Hello friend, myself Meena Kumari, PGT Chemistry from Government Model संस्कृति Senior Secondary School मोरनी हिल्स। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11 का है ये। इसमें जो हमें टॉपिक कवर करने हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन बाय क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, redox reaction in terms of electron transfer reaction, redox reaction in aqueous solution, oxidation number, types of redox reaction. Now first हम classical concept देखते हैं. So how will you define oxidation? Is defined as the addition of oxygen or removal of hydrogen. तो जिन भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूव होता है, उन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. So here C plus O2 gives CO2, H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S. तो ये दोनों ही रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक में एडिशन ऑक्सीजन का हुआ है, दूसरे में हाइड्रोजन निकाला गया है. ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन. ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देते हैं या रिमूव हाइड्रोजन करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं. तो यहाँ O2 और Cl2 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाते हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन. is defined as the addition of hydrogen और removal of oxygen. ये बिल्कुल ही रिवर्स है ऑक्सीडेशन से. यहाँ ऑक्सीजन का तो रिमूव होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है. और रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर Cl2 plus H2 gives 2HCl, ZnO plus C gives Zn plus CO. तो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन में आते हैं. ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देते हो या ऑक्सीजन को निकालते हो, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. तो H2 और जो कार्बन है दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, टू फॉर्म Na++ इलेक्ट्रॉन माइनस. नेक्स्ट इज रिडक्शन. इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ठीक है. Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और +2 Fe+2 बना दिया. तो जब गेन इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो वहां पर हम रिडक्शन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और द स्पीशीज विच लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, and the species which gain electron is said to be reduce. और उस स्पीशीज को हम रिड्यूस कहेंगे कि वो रिड्यूस हुई है. तो रिएक्शन में देखते हैं, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना रहा है. तो मैग्नीशियम जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पर Mg2++2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2O2 माइनस बना रहा है, जहां कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है. तो ये रिएक्शन जिनमें लॉस और गेन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन जहां बोथ रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ जो है H2 plus O2 gives 2H2O, यानी H2 का जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और O2 का जो है वो यहाँ रिडक्शन हुआ है. अब H2 की यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसका 0 है, O2 का 0 है, यहाँ H का +1 है और O का जो है -2 होता है. तो यहाँ पर 0 से वो +1 में गया है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और हम कह सकते हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है. यहाँ 0 है और 0 से -2 में गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन हुआ है. तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, और जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर वाटर के अंदर उसका +1 है और ऑक्सीजन का जो है -2 है.
तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ध्यान रखें वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां रिडक्शन होता है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इन between the zinc metal and the copper to salt in aqueous solution. That is, zinc plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus copper solid. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, आप एक स्ट्रिप लेते हैं मेटल की, जिंक मेटल की, उसे क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, और स्ट्रिप को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीकर के अंदर, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ली है, उसमें डिप करना है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? फर्स्ट आप देखते हैं कि जिंक मेटल स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड इट लूज इट वेट ग्रेजुअली। जो मेटल है जिंक मेटल वो उसमें डिसॉल्व होता जाएगा और उसका वेट लॉस होता है। कॉपर मेटल जो है या तो डिपॉजिट हो जाएगा जिंक प्लेट के ऊपर या तो बॉटम ऑफ द बीकर के नीचे सेटल हो जाता है। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, इट फेड्स अवे। रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जो सॉल्यूशन जो है रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ हमने जिंक रॉड को जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है, और जो ये जिंक रॉड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डिसॉल्विंग, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर, how we defined oxidation number, the charge which an atom appear to have when all other atoms are removed from it as ion। तो जो चार्ज एटम के ऊपर आता है जब उसके साथ जितने भी आयन होते हैं दे आर रिमूव्ड, एटम्स अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज इट आयन, आयन के फॉर्म में उनको निकाल देते हैं, तब जो कि मेटल के ऊपर चार्ज आता है, एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसका उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सो इट्स अ चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड from it as ion. Now electrons on the atom are counted by, first electron shared between the two like atom, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम है, लाइक एटम है, इनके बीच में जो शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का, सो इक्वली शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, सो बिटवीन शेयरिंग एटम देयरफॉर एटम एक्वायर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। तो यहाँ पर H2 जो है दोनों ही लाइक एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। अगर हम बात करते हैं टू अनलाइक एटम्स की, सो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स आर काउंटेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि हम देख सकते हैं HCl के अंदर हाइड्रोजन और HCl जो है, जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, और जो हाइड्रोजन है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू द क्लोरीन, तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। नाउ इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स जो फॉलो करने हैं वो देखते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज 0। अगर हम H2 की बात करें, O2 की बात करें, Br2 की बात करें, तो Br, H और O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा ही 0 रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट्स आयन। यानी अगर हम K+ की बात करें, Ca+2 की बात करें, Al+3 की बात करें, तो इनके ऊपर जो चार्ज है ना, सिंगल आयन है ये, इनके ऊपर जो चार्ज है +1 है, +2 है, +3 है, वो ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेगेटिव की बात करें तो Cl के ऊपर -1 है तो उसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। SO4 2- है तो वहां पर -2 रहेगा। PO4 3- है तो वहां -3 एज अ होल चार्ज हम मानेंगे उसका ऑक्सीडेशन। Now, in binary compounds of metal and non-metal, the oxidation number of metal is always positive, while that of non-metal is negative. जैसा कि हम देख सकते हैं बाइनरी कंपाउंड जैसे NaCl, तो जो आपका मेटल होता है Na है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा +1, और जो नॉन मेटल है Cl है उस पर -1 आएगा। नेक्स्ट,
in compound formed by the combination of non-metallic atoms. The atom with higher electronegativity is given negative oxidation number. तो दो नॉन मेटल से जो कंपाउंड बना है उनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनमें उसका नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कम नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे HCl के अंदर हम बात करते हैं तो क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर -1 चार्ज आएगा और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि इन ऑल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम किसी भी कंपाउंड हाइड्रोजन को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 ही रखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स लाइक LiH, KH, MgH2, CH2। इनको छोड़कर हाइड्रोजन के जो भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर रहता है हमेशा हम +1 लेंगे। इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का वो -1 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल कहता है इन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड है वो उनमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्शनल केस है? पेरोक्साइड, Na2O2 और OF2। अगर हम Na2O2 की बात करते हैं तो यहां पर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है पेरोक्साइड के अंदर आपका -1 होता है। Na2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। अगर हम OF2 की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है। तो ये दो एक्सेप्शनल केस है जहां पर कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट रूल कहता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। ये हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में भी अगर हम बात करें तो। अगर हम बात करते हैं HI में हाइड्रोजन तो +1 हो गया तो आयोडीन क्या होगा? -1। और IF5 में क्या होगा? देखो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो I की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगी। और IF7 के अंदर अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर I की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें NH3 वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर हम कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा ना, तो इसका जो है हमें 0 मान के चलेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स आयन अगर हमारे पास इस तरह के SO4 2- है तो इसके ऊपर चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 मान के चलना है। तो आइए हमने रूल्स तो पढ़ लिए हैं, अब हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें हमें सल्फर जो भी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं उनको फॉलो करके। तो 1 बाय 1 हम लेते हैं। पहला हम लेते हैं AH2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हम पहला ले रहे हैं एग्जाम्पल H2S के अंदर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है हमेशा हमने बोला +1 चार्ज होगा तो H2 के ऊपर हमने +1 चार्ज लिख देना है। सल्फर के ऊपर जो है वो X मान के चलना है क्योंकि हमें इसका डिटरमाइन करना है। तो ये 1 × 2 दैट इज 2 × 1 प्लस ये जो X है वो यहाँ पर लेना है और ये एक न्यूट्रल है, इस पे कोई यहाँ पर चार्ज दिया नहीं हुआ गया है इसीलिए ये 0 मान के चलना है। तो 2 1 2 प्लस X = 0, देयरफॉर X = -2। तो चार्ज जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का इस एग्जाम्पल के अंदर -2 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं H2SO3। इसमें हाइड्रोजन की हमेशा जैसे मैंने बोला कि +1 लेनी है तो इसमें +1 ही लेनी है। सल्फर की X लेनी है क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है और ऑक्सीजन की एज यूजुअल -2 ही रहती है, जो एक्सेप्शनल केस जो मैंने बताए थे उनको छोड़कर। तो 2 × 1 प्लस X प्लस -2 × 3 = 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा इसलिए 0 मान के चलना है। तो 2 + X - X = 0, देखो X = +4। तो इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका क्या है? +4 है। थर्ड केस देखते हैं SO4 2-। यहाँ ऑलरेडी जो है आपको -2 चार्ज होल चार्ज दे रखा है
तो -2 हमने ध्यान में रखना है, इक्वल टू 0 नहीं होगा इस केस में, यहाँ पर -2 होगा ये। x सल्फर का हमें x मान के चलना है क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो नंबर जो है वो डिटरमाइन करना है, और O का -2, तो x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x -8 इक्वल टू -2, ये -8 यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो यहाँ पर सल्फर की +6 होगी। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं Na2S2O3। इसमें अभी हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगेन निकालना है, तो सोडियम का +1 होता है, सल्फर का x मानना है, और O का जो है -2 है, ठीक है। तो 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 इंटू x, क्योंकि सल्फर 2 है इसमें तो 2x आ गया, और -2 इंटू 3 दैट इज -6 इक्वल टू 0। एज यहाँ पर भी कोई चार्ज दिया नहीं हुआ है यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल के अंदर, तो 0 मान के चलना है। तो 2 प्लस 2x -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन क्या होगी, +2 होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं S2O7 2-, तो इस पे ऑलरेडी चार्ज दे रखा है आपको, -2 चार्ज दे रखा है यहाँ पर, तो सल्फर का अगेन x मान के चलना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये हो गया 2x -2 इंटू 7 दैट इज -14 हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2, ये -14 को यहाँ लेके आएंगे तो +14 हो जाएगा, तो -2 + 14 12 होता है, सो 2x इक्वल टू 12, therefore x इज इक्वल टू +6। तो इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं H2SO4। इसके अंदर हाइड्रोजन की अगेन +1 है, सल्फर की x माननी है, और जो आपका O है ऑक्सीजन की -2, तो आपका बन जाएगा ये 2 इंटू 1 दैट इज 2x, एंड 2 4 जा -8, क्योंकि -2 है और 4 है तो -8 मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया इसको, इक्वल टू 0। यहाँ पर चार्ज नहीं दिया गया इसलिए 0 मान के चलना है, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 8 गया तो -6, तो x -6 इक्वल टू 0, therefore x is equals to +6। तो यहाँ अगेन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं S2O4 2-, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज दे रखा है आपको -2, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ x, अगेन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मानना है, तो 2 इंटू x 2x हो गया, -2 4 -8 हो गया है, इक्वल टू -2। नाउ 2x -8 इक्वल टू -2, तो 2x विल बी इक्वल टू -2, यहाँ -8 है यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू +6, तो x इक्वल टू +3। therefore oxidation number of sulfur is +3 in this case. Now next topic is types of redox reaction. तो पहला हमारा जो टाइप है वो है combination reaction. Either A or and B or both must be in the elemental form for such a reaction to be a redox reaction. Combination word suggest करता है A plus B gives C, यानी combination होगा और उनमें जो A होगा या B होगा या both, दोनों ही जो हैं वो एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, O2 की भी 0 है, so they are both in elemental form. And all combustion reaction which make use of elemental dioxygen as well as the other reaction involving elemental other than dioxygen are redox reaction. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हुआ है तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। तो C plus O2 gives CO2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 है, और कार्बन का +4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही निकालना जैसे हमने प्रीवियस में सल्फर का निकाला था, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 मान के चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हुआ है, तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको कॉम्बिनेशन का रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप कहते हैं। नेक्स्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दे आर द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. They leads to breakdown of a compound into two or more compound, at least one of which must be in elemental state. तो ये क्या करते हैं इन रिएक्शंस में, क्या होता है
कि जो आपका कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट बना सकता है और उनमें से वन मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में है, H2 भी एलिमेंटल स्टेट में है और O2 भी एलिमेंटल स्टेट में ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2O जो है इट डिकम्पोज इनटू H2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। तो जो अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन +1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। और -2 से 0 पे गया है यानी वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। Now, third type of a redox reaction is displacement reaction. Now, इसे हम define कैसे करेंगे? In a displacement reaction, an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or an atom of another element. It is denoted as, अगर हम बात करें, x plus yz equal to xz plus y. इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर ये जो x एटम है आपका, इस x एटम ने y को उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया है और उसकी प्लेस ले ली, यानी XZ कंपाउंड बना दिया और y को अलग कर दिया। सो वी कैन से एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड। यहाँ पर ये आपका x जो है वो रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह जो है वो एक अनदर एलिमेंट ने ले ली, जैसे x ने। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Now there are two types of displacement reaction. एक होता है metal displacement और दूसरा होता है non metal displacement reaction. जो पहला है metal displacement reaction, वहां पर हम डिफाइन करेंगे कि metal in a compound can be displaced by another metal in an uncombined state. ये जो जिंक है इस रिएक्शन के अंदर वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बट मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यानी जिंक ने जो है वो कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। यहाँ अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 0 है, यहाँ +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, क्योंकि कॉपर का +2 से वो स्टेट में +0 स्टेट में जा गया है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. So non-metal displacement is a redox reaction include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement. तो Na plus H2O gives NaOH plus H2. तो यहाँ सोडियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और यहाँ सोडियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन की, यहाँ पर तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इट इंक्लूड द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये हम एक कह सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रेडॉक्स का जो है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Now this is a special type of a redox reaction. An element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. रिएक्शन में देखते हैं H2O2 gives 2H2O plus O2. इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। यहाँ पर H2O2 के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है और O2 के अंदर 0 है। तो यहाँ पर O2 जो है उसका -1 से इसके अंदर -2 में चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी कैन से इट इज अ रिडक्शन. यहाँ O का -1 से O 0 पे गया है, O2 का 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. तो जब एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. थैंक्स. और जो आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.